ये देखो भाई, घुटने से ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पे। और ये ऊपर चढ़ते ही जा रहे, कहते यार स्नो ट्रैक का आज मज़ा लिया जाए। ओए ओए। ये देखो भाई, अभी जो थाइज होती है ना, हाँ 4x4 ऑन करो भाई। 4x4 हाई लगाओगे कि लो लगाओगे? लग गया। ये देखो भाई क्या नज़ारे, ओए होए। तो यहाँ पे देखो भाई, जितने भी टेबल चेयर बेंचेस वगैरह रखे हैं सभी पे 2 से 3 इंच बर्फ आ गई है। मजे के चक्कर में ना सागर भाई ने भाई कम से कम भी 2 फुट बर्फ के अंदर डाल दिया अभी इस गाड़ी को। ये देखो पूरा का पूरा टायर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जा चुका बर्फ में। और ये तो इधर वाला है, उधर तो और ज़्यादा बर्फ है। तो ये भी कुछ बर्फ हमने हटाई है और अभी देखते हैं चल पाते कि नहीं। वैसे तो गाड़ी बिल्कुल फंस चुकी, क्योंकि बर्फ इतनी ज़्यादा है ना भाई यहाँ पे। मतलब गाड़ी का जो बेस है ना भाई, ये बेस इसका बर्फ पे टिका हुआ है, इस वजह से जोर नहीं मार पा रही है ना। हाँ देखो भाई कितनी बर्फ है यहाँ पे, पूरी गाड़ी बर्फ पे टिकी हुई है। तो दिक्कत क्या है भाई, बार बार फिसल के ये ना वो जो पोल है ना उसकी तरफ जा रही। मनाली में जब भी आप आते हैं तो अक्सर आपके मन में आता है कहाँ पे अच्छी बर्फ हो। और कई बार लोग थार गाड़ी या कोई भी 4x4 गाड़ी जिनके पास होती है ना, तो वो लोग स्पेशल मनाली इसलिए आते हैं कि अच्छे अच्छे बर्फ़ के अंदर स्टंट कर सके, अच्छे अच्छे हम लोग जो है स्नो ड्राइव के एक्सपीरियंस ले सके। तो अक्सर होता क्या है कि अटल टनल सिसु कई बार बर्फ़बारी की वजह से क्लोज़ होता है। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आप लोग ये सब एडवेंचर का मज़ा ले सके? हम लोग सुबह सुबह आगे हैं हमारे कैमरामैन सागर भाई के साथ, जो कि चलाते हैं हमटा में निर्वाणा हमटा रिट्रीट, जो कि बहुत फेमस है। तो वहीं से हम लोग वीडियो की शुरुआत करके और यहाँ पे पहुँच चुके हैं विंटर वंडरलैंड के अंदर, जहाँ पे रोड पे इस टाइम पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ है और जो पेड़ों के ऊपर से बर्फ़ हवा में आ रही है ना, बिल्कुल लाइव स्नोफॉल का एक्सपीरियंस दे रही है। तो देखिए मनाली की सबसे खूबसूरत जगह जो बर्फ़ में किसी जन्नत से कम नहीं होती, और यहाँ पे आके जैसे मर्जी आप लोग एडवेंचर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। 7 बज के हुए अभी 45 मिनट और हम लोग अभी उठे हैं। तो सर्दी थी रात को काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट की वजह से बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। और अभी ये फ़ोन मतलब हाथ में ले रहे ना, हाथ सुन्न पड़ रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा सर्दी होती इस जगह पे। तो जैसे वायदा किया था हमने, तो ये पर्दे हटा दिए और ये देखो भाई ऐसे ऐसे व्यू आपको यहाँ डोम के अंदर बैठे बैठे मिलते हैं। तो बहुत बढ़िया बर्फ़बारी के बाद ही यहाँ के नज़ारे हो जाते हैं। बाकी चलते हैं बाहर और दिखाते हैं आपको कितनी बर्फ़। ये देखो यहाँ से ना दिखाई दे रही होगी, बहुत वाइट बर्फ़ है, एकदम फ्रेश बर्फ़ यहाँ पे हुई है कल। तो ये सुबह सुबह देखो भाई सागर भाई के बच्चे आ गए हमारा स्वागत करने के लिए। तो ये 4 इनके पास जर्मन शेफर्ड है और एक वो है दूसरा यहाँ का जो गद्दी ब्रीड रहती है। तो ये देखो कितनी बढ़िया बर्फ़ यहाँ पे होगी और नज़ारे बहुत सुंदर। ये देखो भाई अंदर से, मतलब वो क्या था कि बीच में जो वो शीट आ रही थी ना, उस वजह से इतना क्लियर नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी तो बहुत बढ़िया हो गई ये देखो। और यहाँ पे बैठ के जब आप ब्रेकफास्ट वगैरह लंच वगैरह कर सकते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं, रील बनाते हैं, तो कितना बढ़िया लगता होगा ना, आप इमेजिन कीजिए। और भाई हवा आज बहुत भयंकर है, हाथ बिल्कुल सुन्न पड़ रहे हैं, इतनी ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी एप्पल और चार्ट्स है इनके आसपास देख सकते हैं बहुत बढ़िया बर्फ़ हो गई है। और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे चाय पे सागर भाई का वेट। तो यहाँ पे आ गई है बढ़िया गर्मा गर्म चाय, और चाय पी के फिर निकलते हैं हम ऊपर हमटा पास की, और जहाँ पे बड़ी अच्छी बर्फ़ मिलने वाली और जो नज़ारे आज मिलेंगे ना भाई बहुत गजब। तो मैदान में एंट्री हो चुकी सागर भाई की। ये देखो भाई गाड़ी पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है, बोनट पे देख सकते हैं कैसे बर्फ़ है। और ये है सुंदर सुंदर नज़ारे, बहुत गजब के नज़ारे यहाँ से आते हैं। और स्नोफॉल के बाद तो भाई इस जगह से बढ़िया कोई जगह है ही नहीं, इतनी बढ़िया ये जगह हो जाती है। तो भाई 8:30 हुए और इस टाइम पे ये देखो क्या नज़ारे होते हैं। तो बर्फ़ जो है इतनी ज़्यादा जो है जमी हुई है यहाँ पे
कि गाड़ियाँ फिसलती। ये तो सागर भाई का कमाल है, चढ़ा दी गाड़ी सीधी, अदरवाइज यहाँ पे भाई बहुत मुश्किल था। और ये देखो भाई जो पीछे की ग्रीनरी है ना, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी लग रही है। और हवा आज बहुत ज़्यादा ठंडी है भाई, वीडियो बनाते हुए इतनी दिक्कत आ रही ना, हाथ एकदम सुन पड़ रहे, बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सेथन विलेज के अंदर। तो यहाँ पे कुछ इग्लू बनाए देख सकते हैं। तो इंडिया का फर्स्ट इसको इग्लू विलेज बोला जाता है। और रोड पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, बिल्कुल ऐसे जा रही गाड़ी अपने आप ही ना। तो ये देखो लेफ्ट राइट जहाँ देखोगे काफ़ी सारे इग्लू मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया जगह है। और देखो भाई क्या सुंदर है यहाँ पे, गाड़ियों की छत देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे हुई है कल। तो ये है सेथन विलेज। और यहाँ पे गाड़ियाँ जितनी भी है सारी की सारी बर्फ़ से ढकी हुई है। और गाड़ियाँ ही नहीं, यहाँ के जितने भी एप्पल और चार्ट्स हैं ये साइड में देखो, इनमें भी अच्छी खासी बर्फ़ है। तो आज भाई गाड़ी सागर भाई चला रहे हैं। ये कहते भाई स्टंट मारने मैंने बर्फ़ में, तो ऐसे मौके कम ही मिलते हैं हमें। तो आज हमसे ज़्यादा मज़े सागर भाई लेंगे, क्योंकि इस रोड पे जो स्नो ड्राइव का एक्सपीरियंस है ना भाई, अलग ही लेवल है। मतलब ये मान लो सीट पेटी आपको बांध के ही चलना पड़ता है, इतने ज़्यादा हिलते। ये देखो सारे के सारे गड्ढे और सारे जमे पड़े हैं भाई देखो। तो हम लोग फ्रीडम है इस रोड पे। हाँ बिल्कुल, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं। और इस रोड की सबसे अच्छी खूबी क्या है कि यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होता। जहाँ सोलांग वैली सिसु की तरफ आप जाते हैं, सोलांग वैली तक पहुँचना ही महाभारत हो जाती है। लेकिन यहाँ देखो भाई कोई गाड़ी नहीं है अब तक। सुबह हम लोग जल्दी आए, लेकिन अब दिन के टाइम भी आएंगे तो भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ आपको मिलती है। और टूरिस्ट बिल्कुल कम मिलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले भाई यहाँ पे हमने छोटा सा ब्रेक लिया है। ब्रेक तो मेरा है, सागर भाई तो गाड़ी यहाँ पे कहते भाई घुमा के देखते हैं इसको कैसी चलती है बर्फ़ में। तो जिमनी की अपनी ही पावर है, बर्फ़ में तो इसका ये कह लो भाई मुकाबला है ही नहीं। ये देखो कैसे चली जा रही, दौड़ती हुई जा रही है। तो 1% भी कहीं पे ऐसे लग ही नहीं रहा कि ये गाड़ी स्ट्रगल कर रही हो कहीं भी। ये देखो ऐसे चली जा रही है जैसे वो कहते हैं ना मलाई की तरह। तो यहाँ तो मज़ा आएगा ही नहीं सागर भाई को, वो लगा लेंगे चुपचाप से वहीं पे गाड़ी। ये देखो मतलब वैसे ही पता है कि यहाँ पे इनको मज़ा नहीं आया तो बस साइड में लगा ली गाड़ी। तो ये है यहाँ का स्नो एक्टिविटी ग्राउंड। यहाँ पे आप लोग ट्यूब स्लाइड कर सकते हैं, जिप लाइन कर सकते हैं, स्की कर सकते हैं। तो ये 3 एक्टिविटी होती है यहाँ पे। तो अभी टूरिस्ट नहीं आए हैं, आधे 1 घंटे में यहाँ पे टूरिस्ट पहुँचना चालू हो जाएंगे, लेकिन हम चलेंगे यहाँ से आगे। सागर भाई क्यों रोक दी थी गाड़ी आपने वहाँ पे? वहाँ पे नहीं मजा आया, मुझे आगे जगह ट्राई करते जब ज्यादा बर्फ। आपको पता है मैं वीडियो में पहले ही बोल रहा था कि सागर भाई यहाँ पे चुपचाप गाड़ी साइड में लगा देंगे, जहाँ तक गाड़ी फंस ही नहीं रही तो इनको मजा आएगा ही नहीं। तो चलो और आगे चलते हैं, वहाँ देखते हैं फिर अच्छी बर्फ में है ना। एक्सरसाइज करते हाँ एक्सरसाइज कराते जिम्मों को। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे बर्फ कम है, बर्फ तो खूब है। और इस टाइम पे तो बिल्कुल जो पानी पड़ा होता है ना भाई, वो भी सारा का सारा जमा हुआ है। लेकिन जिम्नी का क्या है कि इसका वेट बहुत कम बनाया है। तो पहाड़ों में बर्फ में इससे बेटर कोई गाड़ी है ही नहीं। इसके कम वेट का बेनिफिट इसको हर जगह मिलता है, जिस वजह से ये गाड़ी बहुत कम स्किट होती है। तो ये जो बर्फ़ की झील आपको दिख रही है, ये है पांडु रोपा जगह। तो यहाँ पे पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे, जो महाभारत के टाइम पे आप पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे उन्होंने धान रोपा था, जो कि अभी बर्फ़ के टाइम पे बिल्कुल सारा का सारा बर्फ़ से दब जाएगा। और जैसे ही फिर गर्मियों में बर्फ़ पिघलना चालू हो जाती, दोबारा से वो धान अपने आप उग जाता है। और यहाँ पे सामने उधर पहाड़ों जो ये बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं, वहाँ पे एक गुफा है जहाँ पे वो स्टे करते थे। यहाँ पे अभी मंदिर बना रखा है। तो वो पुरानी वीडियोस में दिखाया था, तो हम डायरेक्ट जा रहे हैं क्योंकि फिर बाद में क्या भाई ट्रैफिक हो जाता है। और उस वजह से हम तो थोड़ा जल्दी है कि टूरिस्ट के आने से पहले हम लोग गाड़ी में जो भी स्टंट मारने मस्ती करनी कर लेते हैं, बाद में तो फिर दिक्कत होती है। और ये आगे जो बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं ना, इसकी भी अपनी ही कहानी है जो सागर भाई अक्सर बताते हैं। सागर भाई किसके लिए फेमस है ये जगह? ये बोल्डरिंग के लिए, रॉक क्लाइंबिंग का छोटा भाई। अच्छा, रॉक क्लाइंबिंग का एक पार्ट होता है बोल्डरिंग, जिसमें ज़्यादा ऊंचे रॉक्स नहीं होते, ये रॉक्स होते हैं जैसे 15-20 फीट तक के,
हाँ हाँ। तो इसमें बेसिकली नीचे मैट बिछा के बिना रोप के अपने स्किल्स टेस्ट करते हैं क्लाइंबिंग के, कैसे पकड़ बनानी है। तो रॉक क्लाइंबिंग की बेसिक ट्रेनिंग के लिए बोल्डरिंग कॉन्सेप्ट है, तो ये एरिया बोल्डरिंग के लिए फेमस है बहुत। तो सागर भाई क्यूटनेस के लिए ही नहीं, इनके ज्ञान के लिए भी जाने जाते हैं। तो यहाँ से होती है भाई बढ़िया जन्नत वाले रोड की शुरुआत। तो ये देखो, ये सारा एरिया पांडुरोपा का ही आता है। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है और जो पेड़ है भाई बहुत सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि इस पे जो हरियाली होती है तो उसको अभी बर्फ ने ढक रखा है। और इसको बोलते हैं भाई बर्फ की सफेद चादर, क्योंकि जो हमारे पुराने वीडियोस आप देखोगे ना अटल टनल सिसु के, वहाँ पे तो क्या है 1.5, 2, 3 फुट बर्फ थी। तो उसको तो हम लोग बोल नहीं सकते ना बर्फ की चादर। ये है पतली पतली, और अभी हवा के साथ ये मतलब झड़ रही है अभी। तो जैसे 12 बजे के आसपास जो टूरिस्ट आएंगे उनको ये नज़ारे नहीं दिखेंगे। तो रोड पे काफ़ी ज़्यादा भाई बर्फ है अभी, तो मतलब पूरा का पूरा पानी जमा हुआ है, उसके ऊपर ये फ्रेश बर्फ है। तो बहुत बढ़िया नज़ारे आप यहाँ पे लौट सकते हैं जब आप थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग आएंगे। तो आज भाई बिल्कुल पैसे वसूल सौदा हमारा हो रखा है, क्योंकि रोड पे कोई गाड़ी नहीं, जहाँ मन कर रहा है वहाँ पे गाड़ी रोक रहे हैं। और ये वाला पॉइंट पे इसलिए हम लोग रुके हैं क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे हवा चल रही है ना, तो पेड़ों पे जितनी भी ये बर्फ़ है ये सारी की सारी झड़ रही है, और वो बिल्कुल ऐसे लाइव स्नोफॉल का एक्सपीरियंस दे रही है। ये देखो जितने भी पेड़ आप देखेंगे ना भाई, बहुत सुंदर यहाँ से लग रहे हैं। और हवा के साथ साथ जब ये बर्फ़ चेहरे पे टकरा रही, बहुत मज़े आ रहे हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि रास्ता तंग है, जिस वजह से गाड़ी रोकना अलाउड होता नहीं है। बट अभी टूरिस्ट वगैरह आए नहीं है, तो उस चीज़ का हम लोग भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये गाड़ी की अपनी ही एडवांटेजेस हैं, क्योंकि बर्फ़ कितनी भी हो, चढ़ाई कितनी भी हो, ये ऐसे चलती जाती है ना बिल्कुल मज़े से। तो नॉर्मली क्या होता है कि कई बार आप लोग थार गाड़ी, फोर्ड एंडेवर, फॉर्च्यूनर लेके आते हैं, तो हाईवे पे तो उस गाड़ी के अपने मज़े हैं, बट जब वो बर्फ़ में चलती है उसका वज़न इतना ज़्यादा होता है कि वो स्किट होती है। बहुत ज़्यादा वज़न की वजह से पिकअप नहीं उसका बन पाता। लेकिन ये देखो भाई, हम लोग बिना किसी रुकावट के मज़े से चले जा रहे। कहीं पे भी अब तक मतलब ऐसा कोई सिंगल पॉइंट भी नहीं आया कि गाड़ी को चढ़ने में दिक्कत हुई हो, थोड़ा बहुत भी स्ट्रगल इसको करना पड़ा हो। बल्कि दिक्कत इसके साथ ये आती है कि स्टंट हम लोग मारना चाहे ना, मार ही नहीं पाते, क्योंकि ये गाड़ी फंसती नहीं है। फिर ऐसे लगता है यार बिल्कुल नॉर्मल सी जगह पे गाड़ी चला रहे हैं। तो ये पहुंच गए भाई हम एक और जगह पे और यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है भाई। लेकिन यार ये गाड़ी के साथ ना बर्फ़ ऐसे लगेगा आपको कम है, ये खाली बातों में ही बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं पे भी ये गाड़ी देखो रुक ही नहीं रही है। कहीं मर्जी मोड़ दो, कहीं मर्जी चला दो, अपने आप ही ये गाड़ी चलती जाती है। यहाँ भी नहीं आ रहा मज़ा तो यहाँ पे कुछ कैफ़े वगैरह है भाई, जहाँ पे आप लोग चाय कॉफ़ी के लिए रुक सकते हैं। और हम लोग रुके हैं अभी यहाँ पे बर्फ़ में गाड़ी को टेस्ट करने के लिए। देखो भाई, तो ये देखो भाई कितनी ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पे, लेकिन गाड़ी को कोई 1% भी दिक्कत नहीं हो रही, मज़े से चली जा रही है। मज़े बिल्कुल मज़े है भाई। मज़े कम है यार, वो फील नहीं आ रहा है ना कि गाड़ी फंस रही है, स्ट्रगल कर रहे हैं। ये तो ऐसे चली जा रही मलाई की तरह। ज़्यादा की जाके फंसा देंगे, फिर निकालने वाले हम दोनों ही होंगे आ जाएंगे थोड़ी देर में तो लोग और भी। तो यहाँ पे देखो भाई, जितने भी टेबल चेयर बेंचेज वगैरह रखे हैं सभी पे 2 से 3 इंच बर्फ़ आ गई है। तो आपका स्वागत है अपना ढाबा हमटा में, जहाँ पे ये देखो रंग बिरंगे फ्लैग्स लहराते हुए कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो चाय कॉफ़ी मैगी वगैरह का अपना ही मज़ा होता है जब ऐसी जगह पे आते हैं। लेकिन भाई हवा आज बहुत भयंकर है, तो अंदर तो काफ़ी गर्म होता है, धुआं उठ रहा है, तंदूर वगैरह हर जगह यहाँ पे लगे होते हैं। लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है और हमारे पास बैठने का भी टाइम नहीं है। तो ये एक और ग्राउंड हमें मिल गया है। आज सारी की सारी बर्फ़ ख़राब करके ही मानेंगे भाई सागर भाई ना। तो ये देखो, और ये वही ग्राउंड है लास्ट टाइम हमारे साथ दादरी से हमारे साथी थे, जिन्होंने अपनी फोर्ड एंडेवर से खूब स्टंट मारे थे और यहाँ पे फंस भी गई थी। इतना जोश था उनमें ना, तो शायद वो वीडियो देख रहे होंगे, तो उनका कमेंट आ ही जाएगा हमारी वीडियो पे। तो ये देखो बर्फ़ काफ़ी है, लेकिन भाई ये गाड़ी है ना
मतलब इसका चलाने का मज़ा है, लेकिन फंसाने का कोई मज़ा नहीं है, फंसती नहीं है बिल्कुल भी ना। तो गेड़ियों पे गेड़ियाँ चली हुई है लगातार ही। तो ये देखो भाई, बर्फ़ तो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत बर्फ़ है, लेकिन ये टायर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ है, लोहे के अंदर फंस चुकी है यहाँ पे, और उछलती हुई जा रही बर्फ़ से। जहाँ हार्ड बर्फ़ है ना, तो वहाँ पे क्या गाड़ी अपने आप उठ जाती है, देखो। तो मज़े तो है भाई इस गाड़ी के ना, बहुत मज़े हैं। ये देखो, यहाँ फील आ रहा है थोड़ा, है ना? यहाँ पे भी नहीं फंसी, आप सब जगह ट्राई कर लिया, नहीं आ रहा फील अभी यहाँ पे भी इतना ज़्यादा। ट्राई करते हैं, एक और ट्राई करो, है ना? ज़्यादा बर्फ में जाते हैं। हाँ, मज़े मज़े के चक्कर में ना सागर भाई ने भाई कम से कम भी 2 फुट बर्फ़ के अंदर डाल दिया अभी इस गाड़ी को। ये देखो, पूरा का पूरा टायर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जा चुका बर्फ़ में। और ये तो इधर वाला है, उधर तो और ज़्यादा बर्फ़ है। हैं? फंस गई? थोड़ा सा वो शावल लेके निकल जाएगी। अच्छा, है गाड़ी में? तो भाई सागर भाई ना पूरा इंतजाम लेके चलते साथ में। तो ये औजार भी सागर भाई अपने साथ ही लेके चले हैं। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बर्फ़ है, लगभग 1.5-2 फुट बर्फ़ है। और उसके बीच में अभी गाड़ी हमारी फंस चुकी है, लेकिन निकाल लेंगे भाई ये, क्योंकि एक्सपर्ट बंदे अक्सर यहाँ पे ये आते रहते हैं ऐसे मज़े लेने के लिए ना। तो अभी उधर से बर्फ़ हटाने का काम चला हुआ है। और ये देखो भाई, मज़े तो है भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अक्सर हम लोग वैसे बोलते भाई स्टंट वगैरह ना मारो, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं, कोई टूरिस्ट नहीं, बिल्कुल सेफ एरिया है। तो ऐसी जगह पे आप लोग ये सब एडवेंचर के मज़े बिल्कुल ले सकते, कोई दिक्कत नहीं होती। तो एडवेंचर का मज़ा लो बिना किसी दूसरे को परेशान किए, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती। और भाई सागर भाई अकेले लगे हुए, तो थोड़ी सी उनकी हेल्प करवा देते हैं, ऐसा ना वो बोले यार वीडियो बनाता है ये बंदा ना। तो भाई भी कुछ बर्फ़ हमने हटाई है, और अभी देखते हैं चल पाते कि नहीं। वैसे तो गाड़ी बिल्कुल फंस चुकी, क्योंकि बर्फ़ इतनी ज़्यादा है ना भाई यहाँ पे। मतलब गाड़ी का जो बेस है ना भाई, ये बेस इसका बर्फ़ पे टिका हुआ है, इस वजह से जोर नहीं मार पा रही है ना। हाँ देखो भाई कितनी बर्फ़ है यहाँ पे, पूरी गाड़ी बर्फ़ पे टिकी हुई है, तो उस वजह से हो रही है दिक्कत। नहीं तो गाड़ी ये चल जाती भाई, कोई दिक्कत नहीं होती इसको। ये देखो पूरा टायर बर्फ़ में। तो भाई आखिरकार जिमनी हमारी दोबारा से हमने निकाल ली है, और एक और ट्रायल इसका हम ले रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, तो यहाँ ये फंसी हुई थी, और ये एक्चुअली क्या था, बहुत ज़्यादा बर्फ़ में डाल दी थी भाई, 1.5-2 फुट में, नहीं तो 1 फुट तक तो ये देखो मज़े से चली जाती। तो यहाँ से चलते अभी आगे वाले ग्राउंड में। तो यहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी जगह पे चढ़ाइयाँ है, और मैं दौड़ के आऊँ आगे, इस वजह से सांस चढ़ रहे हैं। बाकी ये देखो भाई, बहुत बढ़िया। तो बढ़िया बर्फ़ में दौड़ती जाती, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। और अभी चलेंगे यहाँ से आगे। तो ये लास्ट में क्या आता है, ये प्रोजेक्ट का डैम एरिया आ जाता है। तो यहाँ से आगे गाड़ियाँ अलाउड नहीं होती, आगे चेन लगी होती है, आगे गार्ड होते हैं। तो यहाँ तक आप लोग आओ, और यहाँ पे दोनों साइड में ना बहुत अच्छे अच्छे स्नो के ग्राउंड है, जहाँ पे बैठ के आप कुकिंग करो, बर्फ़ में खेलो, मस्ती करो। और हमटा की ये खास बात है कि यहाँ पे आपको पैदल बिल्कुल भी नहीं चढ़ना होता। गाड़ी रोको और सीधा, जैसे ही गाड़ी से पहले, मतलब गाड़ी से उतरते हुए पहला ही पाँव आपका सीधा बर्फ़ में जाएगा। तो ये है इस जगह की खूबी। तो ये देखो यहाँ पे आगे चेन लगी है, तो इससे आगे गाड़ियाँ वगैरह अलाउड नहीं होती। तो यहीं से हम लोग यू टर्न मार के और देखते हैं ग्राउंड में, थोड़ी बर्फ़ के अंदर मस्ती करते, बर्फ़ दिखाते हैं आपको। तो अभी सागर भाई मान नहीं रहे, आगे एडवेंचर नहीं मिला, तो कहते भाई यहाँ पे ट्राई करूँगा, लेकिन वहाँ पे दिक्कत है गड्ढों की। और वो देखो भाई, नुकसान होते होते बचा है, गाड़ी फिसल के। अभी गड्ढों में क्या होता है कि गाड़ी फिसल के इधर उधर चली जाती। तो यहाँ पे देखो बोर्ड लगा था, उसके ऊपर जा टकराई गाड़ी। तो एक और ट्राई ले रहे हैं भाई। एक बार तो गाड़ी फिसल के उधर जा रही है, और ये है ना भाई, गड्ढे ज़्यादा हैं इधर, जिस वजह से ये गाड़ी फिसल रही है आगे। अभी तो बर्फ़ ज़्यादा, बिल्कुल ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। हाँ, तो ये है हमारी 3rd ट्राई, लेकिन ये पहले ही गलत ले ली है गाड़ी भाई, गलत ले ली इधर ना। सागर भाई इधर से नहीं, इधर ये इसमें पोल में बजेगी,
वहां रखो टायर वो बाहर ना, जान दो बैकअप तो, अब नहीं टकराएगी, बैक लो। तो दिक्कत क्या है भाई, बार बार फिसल के ये ना वो जो पोल है ना उसकी तरफ जा रही। और ये देखो भाई निकल तो जाती है ये। वो टायर ना राइट वाला इधर रखो भाई, चढ़ेगी। राइट में रखो, आप लेफ्ट में लेके जा रहे हो उसको। आगे और बर्फ है। आगे का छोड़ो, यहाँ तक तो ट्राई मारते, एक लास्ट ट्राई। तो एक लास्ट ट्राई भाई हम लोग ले रहे हैं और देखते हैं ये गाड़ी। असल में वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा है जिस वजह से सारा मौसम गाड़ी का टूट जाता है। और ये देखो भाई इस वजह से ये फिसल रही है। तो चलो छोड़ो, पैदल चलते थोड़ा बर्फ में है ना। और ये देखिए भाई हवा जब चल रही है ना तो बर्फ जब उड़ रही है बहुत सुंदर, बहुत प्यारी लग रही है। तो थोड़ा सा उस तरफ की धूप है इसलिए इतना क्लियर तो नहीं होगा ये शॉट, लेकिन बहुत खूबसूरत है भाई। ये गाड़ी तो हम नीचे छोड़ आए हैं, तो पैदल ही हमने चलना शुरू कर दिया है। इस टाइम यहाँ पे थोड़ा गाड़ी चलाना मुश्किल लग रहा था। वो भाई इस वजह से दिक्कत है क्योंकि देखो यहाँ पे ना बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, क्योंकि लोग स्टंट मारते हैं ना तो कई जगह पे ज़्यादा जोर मार देते टायर का, उस वजह से बड़े बड़े गड्ढे हैं और गड्ढों की वजह से ही वो मौसम टूट जाता है। लेकिन भाई जहाँ पे गाड़ी जा रही ठीक है, गाड़ी नहीं जा रही तो पैदल हमारा स्टेमिना खूब है, हम लोग चढ़ते जाएंगे। हाँ किसके लिए, गाड़ी के लिए भाई। मैंने भी मतलब पूरा साल पिछला ही सर्दी निकाल दी, ये भी लगभग गई 2 सर्दी के सीजन बिना स्नो चेन के हर जगह गाड़ी लेके गया हूँ मैं भी। अदरवाइज बाकी कोई गाड़ी होती ना स्नो चेन के बिना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट फिर इस पे स्नो चेन लग जाए तो फिर तो रुकेगी नहीं भाई, ये फिर नहीं रुकनी है। हाँ तो ये देखो भाई कितनी सारी बर्फ यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या है भाई, थोड़ा सा आपको चलना है 50-100 मीटर दूर, और वो 50-100 मीटर चलने में सांस तो आपकी फूलेगी, लेकिन जो मज़ा आएगा ना भाई अल्टीमेट है। तो हम लोग आगे आ गए थे, और ऐसा नहीं कि सागर भाई पीछे इस वजह से रुके, उनसे वो चलने में हमसे स्लो है, वो इसलिए कि एक बंदा तो आगे कैमरामैन होना चाहिए शॉट लेने के लिए, ताकि पता चले यार कितनी बर्फ़ में चल के हम लोग गए हैं। तो यहाँ पे ये मान लो 2 से 2.5 फुट बर्फ़ है लगभग, और इस बर्फ़ बिल्कुल फ्रेश है एकदम वाइट। तो कैसा लग रहा है भाई ट्रैक करके? आए हाय, इसकी तो ट्रैक में गिनती है ही नहीं। हाँ और ये देखो भाई बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सागर भाई की प्रॉपर्टी है निर्वाणा हमटा, वहाँ से सीढ़ियाँ हैं, तो ये तो इनको बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। और सागर भाई पहले बहुत सारे ट्रैक्स वगैरह भी करवाते थे, तो स्टेमिना काफ़ी है इनका। और हमारे साथ जितने भी बंदे होते हैं, चाहे ये सागर भाई है, सागवान भाई है, उनको थोड़ी बर्फ में तो मज़ा ही नहीं आता, फील ही नहीं आता। तो सागर भाई बेसिकली जैसे आप लोग ट्रैकिंग वगैरह कराते, काफ़ी पता है आपको इस जगह के बारे में, तो हमारे साथी यहाँ पे आते क्या क्या चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं, कौन कौन से अच्छे पॉइंट है जो लोग यहाँ पे गाड़ी रोक के जा सके, कुछ बताएंगे थोड़ा? तो अगर ट्रैकिंग की बात करें तो ये सारा ही ट्रैक है एरिया। हाँ जी। तो अभी जब यहाँ से बर्फ़ हटेगी तब भी यहाँ पे ट्रैक सारे ओपन हो जाएंगे। अभी आप सामने अगर देखेंगे तो वो जो माउंटेन का बॉटम है, हाँ जी, वहाँ पे पतली सी गली है, जी जी, वहाँ पे आपका चीका वाटरफॉल है, मतलब वो आपका काफ़ी बड़ा वाटरफॉल है, तकरीबन 200 फीट। चीका फर्स्ट वो होता है ना, फर्स्ट नाइट स्टे जो हमटा पास का ट्रैक होता है। जी, फर्स्ट नाइट की अपनी चीका होती है। और फिर वहाँ से आपको राइट हो जाना है, इस पहाड़ी जो पहाड़ी है उसके पीछे से आप हाँ जी, हमटा पास की तरफ। अच्छा। फिर वो आपका हमटा पास होके आप पहुँच जाएंगे छतरू। हमटा पास का ट्रैक कितने दिन का होता है टोटल? नॉर्मली 4 नाइट 5 डेज का होता है। अच्छा, उसमें तीसरे दिन शायद वो जाएंगे छतरू, है ना? फोर्थ डे छतरू पहुँचते हैं। अच्छा 4 डे छतरू, फिर वहाँ से आपका चीका, हाँ हाँ सेकंड डे आपका बालू का गिरा, ठीक है, थर्ड डे आप हमटा पास का सबमिट करके फिर लाहौल वैली एंटर करते हैं और शिया गुरु कैंप साइट रुकते हैं। ठीक है। फोर्थ नाइट आपकी छतरू में होती है और फिर वहाँ से आप चंद्रताल गाड़ी में घूम के हाँ जी मनाली वापस। ठीक है। तो ये था भाई हमटा पास का सबसे फेमस ट्रैक जो मनाली का है। उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं हम लोग? बाकी यहाँ पे आप ये तो अभी पूरा अमेजिंग हुआ
गोवा स्नोबोर्डिंग के लिए फेमस है ये। हाँ जी, हाँ जी। जितनी बार हम आते हैं काफी सारे फॉरनर होते हैं यहाँ पे थोड़ा ना। जल्दी आए हैं, अगर थोड़ा देर बाद आए तो यहाँ पे सब स्नोबोर्डर्स घूमते हुए दिखाई देंगे हमें। हाँ, उसमें मजा नहीं है ना भाई भीड़ में। अब तो महाराजाओं की तरह घूम रहे आसपास, कुछ मर्जी करो। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे कोई आता नहीं है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा पहाड़ी लेट उठता है। आई सेज में हम लोग पहुंच गए भाई, ऐसा यहाँ पे लगता है। ये देखो आसपास कोई भी बंदा नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पे टूरिस्ट आ जाते हैं। और बट ये है कि अटल टनल सिसु से बहुत कम क्राउड यहाँ पे होता है, बिना ट्रैफिक के आप लोग आ सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं। तो हमें कब दिखा रहे हो वाटरफॉल भाई? वो वाटरफॉल हम आपको दिखाएंगे मार्च अप्रैल में, आप चलो हमारे साथ। अच्छा, क्योंकि मैंने ये देखा नहीं है। बाकी ज़्यादातर वाटरफॉल बर्फ ना हो मैं तो 2 खुद। घंटे की वॉक है वाटरफॉल के लिए। ओके, 2 घंटे में आप पहुंच ये वाले वाटरफॉल पे तो गए हम, जो सामने दिख रहा है ना यहाँ बर्फ इकट्ठी। हाँ, यहाँ पे तो हम बहुत गेस्ट को लेके गए हैं। जल्दी आ जाए, वो बहुत बड़ा वाटरफॉल है, जोगनी से भी बड़ा है वो waterfall। जोगनी से बड़ा? फिर तो पक्का है भाई। हाँ, मतलब- मार्च अप्रैल में बुकिंग रखो मेरी, मेरे को लेके चलो चलेंगे, वाला। चलेंगे। तो भाई अभी थोड़ा सा ना यहाँ पे बर्फ का मजा लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे कितनी बर्फ है। ये देखो, इसमें ना मतलब 2-3 तरह की अलग अलग बर्फ है। ऊपर की जो बर्फ हम हटा रहे हैं ना, ये मतलब अभी जो फ्रेश स्नोफॉल कल परसों में हुआ वो है। फिर उसके नीचे थोड़ी हार्ड बर्फ है, ये मतलब उससे पहले जो स्नोफॉल हुआ होगा। तो ऐसे मतलब कई सारी लेयरें बनती जाती है। और अभी मैं चल के जा रहा हूँ ना, मतलब टोटली ये मान लो कि 2 से 3 फीट 4 फीट बर्फ है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं। तो ये देखो भाई, तो यहाँ पे कर सकते हो आप खूब सारी मस्ती। इतनी इतनी बर्फ देखो भाई, और बिल्कुल जूते ठंडे पड़ चुके हैं। यहाँ पे बर्फ घुस भी चुकी है पाँव के अंदर। लेकिन भाई वो बात है ना, डैश डैश नवाबी ना घटे, तो हमारी नवाबी में कोई कमी नहीं आएगी, भले ही कितनी दिक्कत हमें हो। तो भाई हम लोग सोचते हैं सागर भाई से चला नहीं जाता, और इन्होंने हमें हाँफने पे मजबूर कर दिया है। ये देखो भाई, घुटने से ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पे, और ये ऊपर चढ़ते ही जा रहे। कहते यार स्नो ट्रैक का आज मज़ा लिया जाए। ओए ओए, ये देखो भाई, अभी जो थाइज होती है ना, हाँ 4x4 ऑन करो भाई। 4x4 हाई लगाओगे कि लो लगाओगे? लग गया। ये देखो भाई क्या नज़ारे, ओए होए। तो ये बंदा नहीं रुकने वाला भाई आज। पता नहीं, पूछेंगे जाके दीपशिखा मैम से, जो भाभी जी है ना, उनसे पूछेंगे कौन सा टॉनिक जो है पिलाते हो इनको। देखो भाई अलग लेवल की फिटनेस है भाई। तो कई बार कहते देखने में से पता नहीं चलता बंदे का, आपको लगेगा ना ऐसे भाई देखने में गोलू मोलू टाइप है, लेकिन बहुत टफ। ये देखो ट्रेन जितना भी है ना, बहुत मज़े आ रहे भाई देख के ही। और चढ़ के वहाँ तक हम लोग भी जाएंगे भाई के साथ साथ ना, बहुत ऊपर तक चले गए भाई। ये देखो, तो भाई सागर भाई के साथ साथ हम लोग भी यहाँ पहुँच गए। और सागर भाई ना हमारी फिटनेस चेक कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। क्यों? बढ़िया है, फोटो आप भी फिट हूँ ना? तो भाई सागर भाई ने सर्टिफिकेट दे दिया। अब ये पक्का हमें कोई ट्रैक करा देंगे गर्मियों में। और ये देखो भाई, पाँव घुटने तक बर्फ़, कई जगह तो थाइज तक बर्फ़ है। और यहाँ पे बैठ गए हम, और क्या मज़ा आ गया सागर भाई सच में। ये ट्रैक का ना दुनिया आएगी बाद में, जब बर्फ़ कम हो जाएगी भीड़ भाड़ में। हम लोग सबके उठने से पहले ना सारे मज़े ले गए। चलना ऊपर पर और चल सकते हैं, अपना नहीं भाई, अपनी कोई लिमिट नहीं है। इन्फिनिटी वाला मामला है अपना, मज़े लेते चलो, चलते चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो आज का जो एक्सपीरियंस था ना भाई, सबसे ज़्यादा मज़ा तो हमें इस पैदल ट्रैक करके आ रहा है। तो कई बार कहते हैं भाई फ्री की चीज़ें ना इतनी कीमती हो जाती है। तो अल्टीमेट एक्सपीरियंस, क्योंकि इतनी बर्फ में चढ़ना। और चढ़ते हुए सागर भाई का वीडियो बनाया था, अभी उतरते हुए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो पाँव अपने आप फिसलते हुए जाते हैं। ये देखो बढ़िया। तो ये काफ़ी बड़ा स्नो ग्राउंड है यहाँ पे, और जगह जगह पे बस यहाँ पे क्या है, ट्रैक करते जाओ, चढ़ते जाओ ऊपर, ऊपर से ऊपर और ज़्यादा बर्फ बढ़ती जाएगी, और ज़्यादा सुंदर सीनरीज होती जाती है। तो सागर भाई ये जो पीछे सूरज दिख रहा है आपको, इस तरफ कहते चढ़ के गए थे, एक पहाड़ी ख़त्म होती है, फिर उसके पीछे एक और पहाड़ी, एक पहाड़ी और चढ़ो, उसके पीछे एक और पहाड़ी। तो कई बार हमें लगता है कि यार बस ये चढ़ गए तो यहाँ से फिर
इसके पीछे कुछ नहीं, लेकिन ये पहाड़ियाँ ना भाई, इनका कोई मतलब एंड ही नहीं है। इतनी सारी बर्फ यहाँ पे है, इतनी सारी पहाड़ियाँ हैं। और ये जो सामने आपको माउंटेन दिख रही है जिसपे कम बर्फ है, यहाँ पे क्या बता रहे थे सागर भाई, क्या है? इस माउंटेन के पीछे भृगु लेक है। अच्छा। तो अगर आप भृगु वैसे यहाँ से जाना चाहिए, पर पांडव वगैरह जाते थे यहाँ से भृगु लेक। अच्छा। और थोड़ा एक्सपर्ट क्लाइंबर और जान पे खींच के चलने वाला है यहाँ से, अगर आप मतलब बहुत एक्सट्रीम वाला है ये वाला पॉइंट। पर अगर आप भृगु लेक से आते हैं ऊपर, कोई सामने वाला माउंटेन चढ़ते हैं तो सामने आपको यही व्यू दिखाई देगा पूरा। अच्छा। ये पूरा ये वैली आपको। तो भाई मनाली के जो फेमस ट्रैक है, एक हमटा पास ट्रैक हो गया, उसके बाद भृगु लेक बहुत फेमस है, और रोहतांग से भी ज्यादा हाइट है सागर भाई भृगु लेक की, है ना, ऐसा बोलते हैं। हमटा पास की भी रोहतांग से ज्यादा है, भृगु की भी अच्छा, हमटा पास रोहतांग से ज्यादा हाइट पे है। हमटा पास 4500 फीट पे है। अच्छा। हाँ हाँ। रोहतांग से तो काफी ज्यादा हाइट है हमटा पास। एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा है, 0 पॉइंट हमटा पास का? हमटा पास का आपका समिट आता है, वहाँ से आपकी ढलान शुरू होती है शिया गुरु के लिए। अच्छा। बालू वगैरह उसका बेस है। ओके। वहाँ से तकरीबन 8-9 घंटे लग जाते हैं समिट पे पहुँचने के, हमटा पास के। अच्छा। और वो आपका जो टॉप है, तो किस एज ग्रुप के, किस तरह के, मतलब किस कैटेगरी में आता है वो? इसको मीडियम ग्रेड ट्रैक बोलेंगे हम। अच्छा, मीडियम है उसके बावजूद भी? कुछ लोग इजी बोलते हैं, बट मैं इजी नहीं सब कहूँगा इसको। अच्छा। मीडियम ग्रेड ट्रैक बोलेंगे इसको। और इसमें जब आप लास्ट डे आपका सबमिट होता है हमटा पास का, तब वही सीन होता है कि आपको लगता है कि अब पहुँच गए, अब पहुँच गए, अब पहुँच गए। पर जब पहुँचते हो तब आपको पता नहीं लगता कि आप पहुँच चुके हो। तब आपको गाइड बताता है कि ये है। अच्छा, सही है, ये सही गली सी है, वो नीचे उतरेगी। हाँ, हाँ। उसके सामने आपको इंद्रासन दिखाई देगा। अच्छा। और बहुत खूबसूरत त्रिशूल पीक और बहुत सारी खूबसूरत पीक्स दिखाई देंगी। अच्छा। वहाँ से आपको नीचे आपको बिल्कुल वैली ही डिफरेंट दिखाई देगी, लाहौल वैली। भाई जैसे सागर भाई बात कर रहे हैं ना, मन करा इनकी बातें सुनते जा, क्योंकि इतनी सारी बातें भाई, मतलब मेरे को यहाँ पे 7 साल से ज़्यादा हो गया इस लाइन में, लेकिन ट्रैक्स वगैरह की नॉलेज जो सागर भाई को है ना भाई, मेरे को नहीं है इतनी। तो बहुत सारे वाटरफॉल मैं खुद विजिट कर चुका हूँ, लेकिन जैसे ये वाला वाटरफॉल बताया, क्योंकि ये शुरू से ही इस एरिया में रहे हैं, काफ़ी सारी जानकारी इस एरिया की है। तो थैंक यू सो मच सागर भाई, इतनी सारी ज्ञान में वृद्धि की आपने हमारी भी, और जितने भी लोग हमारे साथी वीडियो देख रहे हैं। तो भाई सागर भाई के लिए ना थैंक्स ज़रूर कर देना कमेंट में, ताकि बाद में भी इनका ये कमेंट पढ़ा के, इनके पंप मार के और भी बहुत सारा ज्ञान। और इनको क्या भाई, टोकना पड़ता है, जल्दी से ये कुछ बोलते नहीं है। तो जब आप पूछेंगे ना तसल्ली से, तभी ये कुछ बताते हैं, अदरवाइज तो ये इग्नोर ही मार देते। तो ये है भाई सामने, जहाँ से व्यास कुंड, भृगु लेक, सॉरी भृगु लेक है इसके पीछे। तो पांडव यहाँ से जाते थे महाभारत के टाइम पे, अज्ञातवास के दौरान वो लोग रुके थे। बट ये रास्ता बहुत स्टीप है भाई, तो हर किसी के बस की बात नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन भृगु लेक का ट्रैक वहाँ से करेंगे तो वहाँ से ये सारा के सारे व्यू आप देख सकते हैं। तो हमटा पास का ट्रैक करो जब भी आप यहाँ पे आते हैं। और बर्फ़ तो बहुत बढ़िया भाई। और अभी करते हैं यहाँ से रिटर्न। तो भाई आज का दिन खास था, क्योंकि 2 चीज़ें थी इसमें। एक तो स्नोफॉल के बाद कहीं भी आप जाते हो ना, जो फर्स्ट डे होता है उसके जो व्यू होते हैं वो नॉर्मली मिलते नहीं। और दूसरा, इतना सारा टाइम सागर भाई का हमें मिला, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, सागर भाई से मिलाया था हमें दैया भाई ने, बेफिक्रा और लैंडर। वो जब भी साथ होते हैं ना भाई, उनकी बातें खुद की ख़त्म नहीं होती। तो आज हमने अकेले सागर भाई को दबोच लिया और खूब सारी ज्ञान की बातें इनके अंदर से निकाल ली। तो इन बातों का हम लोग बेनिफिट लेंगे मार्च अप्रैल के अंदर, जब ये ट्रैक वगैरह शुरू हो गए, बर्फ़ वगैरह पिघलने लगेगी ना, तो उस टाइम पे वो सारे के सारे ट्रैक्स करेंगे हम लोग, और वो सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम आपके लिए लेके आएंगे। अभी यहाँ से रिटर्न करते हैं, क्योंकि भाई सुबह बिना ब्रेकफास्ट के हम लोग निकले। चाय पिलाई थी भाई ने, पूछा भी था ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन उतना जल्दी मज़ा आता नहीं। तो यहाँ से चलते हैं अपने निर्वाणा हमटा के अंदर, और वहाँ पर ब्रेकफास्ट का मज़ा लेते हैं। तो अभी यहाँ पे पहुँचते ही भाई हमटा में देखो, सागर भाई बढ़िया नहा धो के हो चुके हैं रेडी। तो अभी हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। तो सागर भाई जैसे कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे हमटा के अंदर? 6 साल हो गए जी। 6 साल हो गए। तो जो बर्फ़बारी का माहौल, जैसे इस बार भी काफ़ी लेट हुई, तो पिछले 6 सालों में और अब में क्या फ़र्क आया है? मतलब पहले कितना होता था बर्फ़, आजकल कितना होता है? मैं आया था तो मैंने यहाँ पे शुरू में 4-4, 5-5 फुट बर्फ़ पड़ते देखा है। अच्छा। तो ये मतलब हमारे जैसे डोम 4-5 फुट हाइट पे लगे तो उनके ऊपर तक चली जाती थी बर्फ़। जी जी। और जब सुना है मैंने कि उससे पहले मैं जैसे 2019 में आया, हाँ जी। उससे भी पहले 2017-18 में उससे भी ज़्यादा, मतलब 15-15 फुट तक बर्फ़ पड़ी हुई है। और इस बार कितनी आई मैक्सिमम बर्फ़, कितने फीट आई है? इस बार मेरे हिसाब से 1.5 फुट से ऊपर नहीं आई बर्फ़।
पिछले साल भी 2-2.5-3 फुट तक आई थी। तो जैसे जैसे भाई अभी मौसम बदल रहे, काफ़ी कम हो गई है बर्फ़। बर्फ काफ़ी एकदम से ही काफ़ी फर्क पड़ गया। हाँ, लेकिन व्यू उतने ही प्यारे सागर भाई है ना। देखो पीछे बैकग्राउंड में क्या व्यू है। पर ठंड भी पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत कम बहुत है। कम है भाई, बहुत कम है। पिछले साल काफ़ी पानी फ्रीज हो रहा था, इस बार दिक्कतें कम है, जल्दी बर्फ पिघल रही है हाँ जैसे जी, पड़ती हाँ जी। है, साथ ही मेल्ट होके वो जमुना जो जम के स्लिप होने वाला प्रोग्राम है वो चालू, वो कम हो गया वो अभी, कम हो बहुत गया। कम हो दोपहर गया। उड़ती है और नॉर्मल गाड़ियाँ आ जाती हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो कई कई दिन नहीं आती थी, मेरी खुद की गाड़ी जब 4x4 नहीं थी 2-2 महीने खड़ी रहती थी, जो भी काम होता था हम जिप्सी मंगवाते थे। हाँ जी, हाँ जी। अब तो आ रही है आराम से नॉर्मल गाड़ियाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सागर भाई अभी कर रहे हैं नाश्ते पे हमारा वेट, और उससे पहले सोचा कि चलो यहाँ के जो डोम है वो आपको दिखा देते। तो जो सुबह हमने रुके थे जिसके अंदर, वो अलग था, ये अलग है। तो 3-4 कैटेगरीज है इनके पास यहाँ पे ना। और जैसे अभी एक फैमिली आने वाली है तो ये उसके लिए, वैसे नॉर्मली ये सोफ़ा होता है और अभी ये बेड बन गया है। तो सोफ़ा कम बेड है, साथ में यहाँ पे कूलर है, फ़ैन है, और ये साथ में यहाँ पे जो बेड रहता है इसके अंदर रहती है फिर इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पे ना। तो बहुत सुंदर से ये टेंट्स है जिसके अंदर डोम टेंट इनको बोलते हैं, कोई ग्लैम्प भी बोलता है। तो इसके अंदर आप लोग रुकने के लिए सागर भाई से ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं भाई ब्रेकफास्ट टेबल पे, और किसी भी खाने की भाई रेट जो होते हैं ना, वो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर बात करें माउंटेन में, तो व्यू कितना प्यारा है उसके हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कह लो भाई, ऐसा फील आता है, पीछे की माउंटेन आप देख सकते हैं। और सागर भाई की सबसे अच्छी बात क्या है भाई, जितनी भी चाय वगैरह आती है ना, सर्विस ऐसी है। नॉर्मली क्या होता है, ब्रेकफास्ट आएगा, चाय कप में डाल के दे दी, ठंडी होगी। यहाँ पे सर्दी इतनी ज़्यादा, तो हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा गया है। फ्लास्क के अंदर चाय है, बटर है बढ़िया अमूल का, साथ में अचार है। तो अभी लेते हैं ब्रेकफास्ट का मज़ा, और उसके बाद फिर चलते हैं यहाँ से। वीडियो का मेरे ख्याल से एंड ही कर देते हैं सागर भाई, है ना। तो भाई सागर भाई के पास यहाँ पे रुकना होना, बहुत मस्त नेचर के बीच में आप लोग रुक सकते हैं। तो जब भी रुकना हो यहाँ सागर भाई से कांटेक्ट करो, और यहाँ पे बर्फ़ के लिए, ये सब एक्टिविटीज़ के लिए आप ज़रूर आ सकते हैं।